सुप्रीम कोर्ट में आज एक ऐसी हियरिंग हुई जिसमें पॉलिटिक्स, रिलीजन और फ्री स्पीच के बीच का डेलीगेट बैलेंस खुलकर सामने आया। कांग्रेस एमपी शशि थरूर के अगेंस्ट 2018 के स्कॉर्पियन सिटिंग ऑन अ शिवलिंग रिमार्क पर चल रहे क्रिमिनल डेफेमेशन केस को लेकर जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस एनके सिंह की बेंच ने ओरल ऑब्जर्वेशन दी जो हेडलाइन बनने लायक थी। शशि थरूर जो अपनी आर्टिकुलेट स्पीचेस के लिए जाने जाते हैं, पहले भी कंट्रोवर्सीज में रहे हैं, पर उन्होंने हमेशा अपने स्टेटमेंट्स को इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल क्रिटिक के कंटेक्स्ट में जस्टिफाई किया है। इस बार भी उनके सपोर्टर्स का कहना है कि उन्होंने सिर्फ एक मेटाफोर कोट किया जो पहले से पब्लिक डोमेन में था। इस पूरी कंट्रोवर्सी की शुरुआत 2018 से होती है जब थरूर ने बेंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल में द कारवा मैगजीन की 2012 की एक रिपोर्ट का रेफरेंस दिया। उस आर्टिकल में एक अननेम्ड आरएसएस लीडर ने नरेंद्र मोदी को डिस्क्राइब करते हुए मेटाफर दिया था, अ स्कॉर्पियन सिटिंग ऑन अ शिवलिंग। थरूर ने इस कोट को रिपीट करते हुए कहा कि ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्राइकिंग मेटाफर है। काउंसिल ने आर्ग्यू किया कि जब 2012 में ये स्टेटमेंट डेफेमेटरी नहीं था तो 2018 में एमपी थरूर के रिपीट करने से कैसे डेफेमेटरी हो गया। अब आप ही बताइए कि क्या ये एक वैलिड सबमिशन था, और अगर हाँ तो आपको क्या लगता है कि कोर्ट ने क्या स्टैंड लिया होगा। दर्शकों, डेफेमेशन कंप्लेंट बीजेपी लीडर राजीव बब्बर ने फाइल की, जिसमें उन्होंने कहा कि थरूर के स्टेटमेंट से उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। कंप्लेंट में लिखा गया, आई एम अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। हाउएवर, द एक्यूज्ड थरूर completely disregarded the sentiments of crores of Shiva devotees and made the statement which hurt the sentiments of all Lord Shiva devotees, both in India and outside country. बब्बर ने इस रिमार्क को intolerable abuse और absolute vilification बताया। Interestingly, कंप्लेंट ने ना तो द कारवा मैगजीन को पार्टी बनाया और ना उस ओरिजिनल अननेम्ड आरएसएस लीडर को जिसने पहले ये रिमार्क दिया था। और यही एमपी थरूर की तरफ से भी आर्ग्यूमेंट दिया गया कि उन्होंने सिर्फ एक ऑलरेडी पब्लिश स्टेटमेंट को कोट किया था जो 2012 से पब्लिक डोमेन में था। काउंसिल ने कहा कि जब ओरिजिनल सोर्स को किसी ने चैलेंज नहीं किया तो थरूर का रिपीट करना कैसे क्राइम बन गया। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि कंप्लेंट में ओरिजिनल आर्टिकल या ओरिजिनल स्पीकर को पार्टी नहीं बनाया गया है, जो लीगल प्रोसीजर के हिसाब से फ्लॉड है। हालांकि इतने स्ट्रॉन्ग डिफेंस के बावजूद ट्रायल कोर्ट ने थरूर को बेल तो दे दी, लेकिन केस खत्म नहीं हुआ था। थरूर ने दिल्ली हाई कोर्ट में प्ली फाइल करके डेफेमेशन केस स्क्वैश करने की डिमांड भी की। 2020 में हाई कोर्ट ने ट्रायल को स्टे भी कर दिया, लेकिन रीसेंट डेवलपमेंट्स में ये स्टे वेकेट हो गया है और थरूर को 10 सितंबर को अपेयर होने का समन भी इशू हुआ था। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने 29 अगस्त 2024 के ऑर्डर में थरूर को रिलीफ देने से मना कर दिया और कहा कि उनका रिमार्क सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी ही नहीं बल्कि बीजेपी, आरएसएस और उनके मेंबर्स को भी डिफेम करता है। जस्टिस अनूप कुमार मेहंदी रता ने ऑब्जर्व किया कि ये कमेंट ये दिखाता है कि आरएसएस एस्टैब्लिशमेंट के अंदर मोदी को लेकर एक्सेप्टेंस नहीं है और उन्हें कंपेयर किया गया एक स्कॉर्पियन से जो वेनमनस इंस्टिंक्ट रखता है। हाई कोर्ट ने कहा द कमेंट्स apparently not only defame श्री नरेंद्र मोदी but the party represented by him, that is BJP, including RSS and the members of the party for having accepted the leadership। कोर्ट ने ऐड किया कि प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट ऐसी इम्प्यूटेशंस का पॉलिटिकल और इलेक्टोरल प्रोसेस पर सीरियस इम्पैक्ट होता है। ये ऑब्जर्वेशन थरूर के केस को और सेंसिटिव बनाता है क्योंकि इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप की डिग्निटी का इशू भी है। अब इन सारे ड्रामा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 सितंबर 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट थरूर की स्पेशल लीव पिटीशन को एंटरटेन किया था। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दिया था, पर अब 1 अगस्त 2025 को ओरल रिमार्क्स क्लियर कर रहे हैं कि टॉप कोर्ट इस केस को एक अननेसेसरी बर्डन के रूप में देख रही है। जस्टिस सुंदरेश ने जब कहा व्हाई डू यू वांट टू बी टची अबाउट ऑल दिस, तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि पॉलिटिकल फिगर्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस को क्रिटिसिज्म्स हैंडल करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। कोर्ट ने कैजुअली पर स्ट्रॉन्ग टोन में कहा व्हाई नॉट miscellaneous day, let us close this, why do you want to be touchy about all this, let us close all this। That way administrators, political personalities and judges form the same group, they have sufficiently thicker skin, don't worry। ये रिमार्क भी क्लियर करता है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को अननेसेसरी ड्रैग होने से बचाना चाहती है। एडवोकेट फॉर थरूर ने एडजर्नमेंट मांगा, जबकि कंप्लेनेंट बीजेपी लीडर राजीव बब्बर के एडवोकेट ने इंसिस्ट किया कि हियरिंग नॉन मिसलेनियस डे पर हो। जस्टिस सुंदरेश के रिमार्क से ये क्लियर सिग्नल मिला कि कोर्ट इस मैटर को क्लोज करने के मूड में है, लेकिन सीनियर एडवोकेट पिंकी आनंद ने रिस्पॉन्ड किया कि मैटर को फिर भी हियर करना होगा, जिससे कोर्ट ने एग्री किया
और मैटर को किसी और दिन के लिए लिस्ट कर दिया। फिलहाल लास्ट ईयर का इंटरिम स्टे ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा। कोर्ट का ये कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज और जजेस एक ही ग्रुप है जिनका स्किन सफिशिएंटली थिक होता है। एक सिंबॉलिक रिमार्क था जो फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस डिफेमेशन की डिबेट में सिग्निफिकेंट है। ये रिमार्क इनडायरेक्टली ये भी इम्प्लाई करता है कि पब्लिक लाइफ में रहने वाले लोगों के लिए क्रिटिसिज्म टॉलरेट करना डेमोक्रेटिक इथोस का पार्ट है। हालांकि सीनियर एडवोकेट पिंकी आनंद का स्टैंड ये था कि मैटर का फाइनल हियरिंग होना जरूरी है। कोर्ट ने इस आर्गुमेंट को एक्सेप्ट किया और मैटर को किसी और दिन के लिए लिस्ट किया, लेकिन अपने ओरल ऑब्जर्वेशन से एक क्लियर हिंट दे दिया कि वो केस डिसमिस करने के मूड में हो सकते हैं। इस केस का पॉलिटिकल बैकड्रॉप भी इंटरेस्टिंग है। बीजेपी लीडर राजीव बब्बर का कंप्लेंट डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर मोदी की डिग्निटी और हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट करने पर बेस्ड है, जो कोर्ट्स के लिए एक सेंसिटिव कॉम्बिनेशन है। दूसरी तरफ थरूर का डिफेंस फ्रीडम ऑफ स्पीच और लिटरली एक्सप्रेशन पर बेस्ड है। ये एक क्लासिक केस है जहां पॉलिटिकल डिस्कोर्स, रिलीजन और फ्री स्पीच का इंटरसेक्शन होता है। सुप्रीम कोर्ट के ओरल रिमार्क से ये केस अब एक इंटरेस्टिंग फेज में है। अगर कोर्ट फाइनल जजमेंट में भी ये स्टांस रखता है तो ये एक प्रेसिडेंट बन सकता है कि पॉलिटिकल सटायर या मेटाफोरिकल क्रिटिसिज्म को क्रिमिनल डेफेमेशन के अंडर प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, स्पेशली जब वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में हो। लेकिन अगर कोर्ट हियरिंग के बाद भी केस को चलने देता है तो ये फ्री स्पीच के स्कोप पर एक चिलिंग इफेक्ट डाल सकता है। फिलहाल मैटर अभी पेंडिंग है, पर जस्टिस सुंदरेश के वर्ड्स लेट अस क्लोज दिस का इम्पैक्ट लीगल कम्युनिटी और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर दोनों पर पड़ रहा है। ये रिमार्क ये क्वेश्चन खड़ा करता है कि क्या पॉलिटिकल डेफेमेशन केसेस का मिसयूज हो रहा है पब्लिक फिगर्स को हैरेस करने के लिए, और क्या कोर्ट्स फ्यूचर में ऐसे केसेस में एक क्लियर बाउंड्री डिफाइन करेंगे। इस केस का टाइटल है शशि थरूर वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अनदर SLP क्रिमिनल नंबर 12360 ऑफ 2024। अगली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट का फाइनल स्टैंड मैटर करेगा, पर अभी के लिए ये कंट्रोवर्सी एक बार फिर से डिबेट इग्नाइट कर रही है कि डेमोक्रेसी में क्रिटिसिज्म की लिमिट क्या होनी चाहिए। जस्टिस सुंदरेश के रिमार्क्स ने एक बार फिर से ये रिमाइंडर दिया है कि पब्लिक लाइफ में रहने वाले लोगों को थिकर स्किन के साथ क्रिटिसिज्म एब्जॉर्व करना चाहिए, वरना फ्रीडम ऑफ स्पीच एक हेलो कॉन्सेप्ट बनकर रह जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड टू गेट ऑल द अपडेट्स इन दिस केस एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।